नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में आपसे बात करेंगे अनिल विज के बारे में। ये आपको पता होगा कि अनिल विज को सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन नहीं दिया गया। दरअसल अनिल विज को पहला डोज वैक्सीन का दिया गया था और क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में वो पहले वॉलंटियर थे जिन्होंने पहला डोज वैक्सीन का लिया था, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद ही उनको इन्फेक्शन हो गया था। प्रोटोकॉल के मुताबिक दूसरा डोज इसलिए उन्हें नहीं दिया गया क्योंकि वो कोरोना से पीड़ित हैं और उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है, ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली। और नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप होने का मतलब है कि एंटीबॉडी कोरोना चूँकि उनको पकड़ चुका है तो एंटीबॉडी का डेवलप होना लाजमी है, और जब एंटीबॉडी उनको नेचुरली डेवलप हो रहा है तो वैक्सीनेट करने का कोई पर्पस नहीं है। दूसरा ये भी बात साफ है कि चूँकि वो तीसरे फेज़ के में उन्होंने वैक्सीन लिया था, वॉलंटियर किया था, तो जाहिर तौर पर वैक्सीनेट करने का पर्पस ये था कि ये देखना कि उनके अंदर कितना एंटीबॉडी बनता है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, किसी तरह की बात तो नहीं है। तो जाहिर तौर पर चूँकि अब नेचुरल एंटीबॉडी उनके अंदर बन रहा है तो जो क्लिनिकल ट्रायल का पर्पस है वो उन्हें वैक्सीनेट करने के बाद पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद ही एंटीबॉडी ही बनना है। तो एक नेचुरल इन्फेक्शन से बन रहा है या वैक्सीनेशन के बाद बन रहा है, ये पता लगाना मुश्किल होगा। इसलिए क्लिनिकल ट्रायल का जो पर्पस है वो उन पे पूरा नहीं हो पाएगा। ये बात और है कि कोवैक्सीन जो बायोटेक की कंपनी है और जो वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है, उसने ये साफ कर दिया था कि इन्फेक्शन जो वैक्सीन है वो 2 डोज लिया जाना इसमें ज़रूरी होता है, और वो 28 दिन के अंतराल पे लिया जाना था और उसके 14 दिन के बाद एंटीबॉडी बनता है। और अनिल विज के साथ ये हुआ कि पहले डोज के कुछ दिन के बाद ही उन्हें कोरोना की बीमारी हो गई, मतलब कोरोना से पीड़ित हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जो लोग कोरोना से पीड़ित होंगे और इससे उबर भी जाएंगे, उनके अंदर नेचुरल एंटीबॉडी बनेगा, तो क्या उन्हें वैक्सीनेट नहीं किया जा सकेगा? इस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो ये बात साफ है, जिस तरह से भारत सरकार की अभी तक कोई इस पर क्लियर कट पॉलिसी नहीं है, कोई कंसेंसस नहीं बन पाया है, और ये भारत सरकार ही नहीं, वर्ल्ड वाइड कोई कंसेंसस नहीं बन पाया है कि जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें वैक्सीनेट किया जा सकेगा या नहीं। हाँ, मैं एक रिपोर्ट का जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक रिपोर्ट में ऐसा लिखा था कि जो ये कोरोना वायरस जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं उनको वैक्सीनेट किया जा सकता है, लेकिन वो 3 महीने के बाद किया जाना उचित होगा, क्योंकि कोरोना का जो केस है उसमें वैक्सीनेशन जो है नेचुरल इन्फेक्शन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। और कौन लोग कितने वायरस से एक्सपोज हुआ है और उसे किस हद तक ये बीमारी हो सकती है, ये पता अभी तक नहीं चल पाया है, क्योंकि जो वायरस की मारक क्षमता है वो अलग अलग लोगों में बहुत ज़्यादा वैरी करता है। इसलिए बेहतर होगा कि जिन लोगों को कोरोना हो भी गया है उन्हें भले ही पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स में ना शामिल किया जाए, प्रायोरिटी पे ना लिया जाए, लेकिन 90 दिनों के बाद उन्हें वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट में छपा हुआ था, और उसमें एक ही एग्जाम्पल भी दिया गया था कि मॉडर्ना शॉट्स एक वॉलंटियर को दिया गया और दूसरे को के अंदर जिसको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था उसके अंदर एंटीबॉडी चेक किया गया, तो ये पाया गया कि मॉडर्ना शॉट्स जिसने लिया था उसके अंदर एंटीबॉडी की मात्रा नेचुरल इन्फेक्शन जिसको हुआ था उसके अंदर एंटीबॉडी की मात्रा से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से न्यूमोकोकल बैक्टीरिया में क्या होता है कि वैक्सीनेशन नेचुरल इन्फेक्शन से ज़्यादा पावरफुल होता है, तो ऐसा उसमें लिखा गया है कि इस केस में, कोरोना के केस में भी अभी तक जो स्टडीज़ हुआ है उसमें यही देखा गया है। तो जाहिर तौर पर
अभी जो भारत सरकार की पॉलिसी है, भारत सरकार ने अभी तक इस पे कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं बनाया है। उसने पहले अभी तक जो डिसीजन लिया उसमें ये डिसीजन लिया है कि 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। उसमें कोरोना पीड़ित जो कोरोना से उबर चुके हैं, जिनके अंदर नेचुरल एंटीबॉडी बन चुका है, उनको वैक्सीनेट किया जा सकेगा या नहीं, इस पे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, तमाम लोगों का विचार विमर्श जारी है। और यही वजह है कि जो 30 करोड़ लोग हैं उनमें इनको शामिल नहीं किया गया। और जब हेल्थ मिनिस्ट्री के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं और जो वीके पॉल नीति आयोग के मेंबर हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि इस पे अभी तक कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। इसके कई मतलब हैं। इसके मतलब ये हैं कि क्या जो लोग कोरोना पीड़ित हो जाते हैं उनके अंदर जो एंटीबॉडी बनता है, क्या जो इम्यूनिटी होता है, क्या वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होता है? तो नहीं, इसका अभी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिनको कोरोना हो चुका है, उसके बाद भी कुछ समय के बाद री इन्फेक्शन हुआ है। तो जाहिर तौर पर ये इस चीज़ को देख कर के ये माना जा सकता है कि जो लोग कोरोना पीड़ित हुए हैं उनके अंदर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है। तो जब लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है और फिर वो नेचुरल इन्फेक्शन होता है तो उनके अंदर इम्यूनिटी कितने दिनों तक होगा, कितने महीनों तक होगा, फिर कितने टाइम के बाद उन्हें वैक्सीनेट करने की ज़रूरत पड़ेगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं और साइंटिस्ट इस पर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। पर इतना बात ज़रूर है कि जिस तरह से नेचुरल इन्फेक्शन के बाद जिस तरह से कोरोना वायरस का जो इफ़ेक्टिविटी है, जो मारक क्षमता है, जो जितना वैरी करता है, जितना चेंजेस देखा जाता है पेशेंट टू पेशेंट, उसको लेकर के अलग अलग थ्योरीज ज़रूर सामने आई हैं। लेकिन मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करूं तो उसमें जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन करने का जिस ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदारी मिली गई है उसका जिक्र किया गया और उसमें ये कहा गया है कि जो लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है उनको वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन को नेचुरल इन्फेक्शन से ज़्यादा पावरफुल माना गया, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में बाद में रखा जाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर क्या इसी पॉलिसी को भारत सरकार अपनाने जा रही है या क्या करने वाली है, ये तो आगे पता चल पाएगा। पर इतना बात अभी साफ है कि जिन लोगों को जो लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनके अंदर नेचुरल एंटीबॉडी डेवलप कर चुका है, जिन्हें नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, उसको वैक्सीनेट किया जा सकेगा या नहीं, इसको लेकर के भारत सरकार की अभी कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। और कई लोग जो इसके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ये बेहतर होगा जो जिन लोगों को कोरोना हो रहा है उनको नेचुरल इम्यूनिटी ही डेवलप करने दीजिए, ताकि 100% इम्यूनिटी उनके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी से आ सके और उन्हें वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि वैक्सीन्स के कई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन जो साइंटिफिक बेसिस है, जो अभी तक जो रिसर्च है, उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है। और भारत में इनके लिए 30 करोड़ लोगों को चुना गया है, जिसमें पहले 1 करोड़ तो हेल्थ वर्कर्स हैं, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं 2 करोड़, और उसके बाद 27 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं और जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ देखा गया है, जो पाया गया, उन तमाम लोगों को पहले लॉट में शामिल किया गया है। धन्यवाद।